गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो है डिविजन्स के अकॉर्डिंग। जो आपके इंटीजर्स होते हैं उनका डिवीजन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पढ़ लिए हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स होते हैं एट इट इज़ ही डिविजन्स के रूल होते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने किया था कि प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस की वैल्यू के साथ करते हैं तो हमारा प्लस आंसर आता है। इसी तरीके से प्लस का डिवाइड हम प्लस के इंटीजर के साथ करते तो हमारे पास सेम साइन रह जाता है प्लस का ही। सेम माइनस इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इंटीजर देन द आंसर बिकम्स इन पॉजिटिव एंड माइनस negative integer is divided by negative integer then the answer becomes in positive. Next, minus multiply by plus that becomes minus and minus divided by plus that is also in minus. Plus multiply by minus this is equal to minus and plus divided by माइनस दिस इज़ ऑल्सो इन माइनस साइन। ये सेम रहेंगे जैसे हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स रहे हैं, सेम एट इट इज़ आपके रहेंगे डिविजन्स के रूल्स। ठीक है, तो इनमें आपको कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न में आता है क्लोजर। फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेन a number an integer a divided by b it is not necessary to be an integer। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का डिवीज़न है वो हमेशा इंटीजर ही आए। कैसे? एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम सिंपल वैल्यूज लेते हैं, जैसे हमने 2 और 4 दो इंटीजर्स ले लिए हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। लेकिन 2 इंटीजर है, बट अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 1/2 आता है। दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हमने इंटीजर बताया ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसका मतलब है कि ए को हम बी से डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा इंटीजर ही आए। नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इट इज़ नॉट टू बी नेसेसरी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ए डिवाइडेड बाई बी डज नॉट इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए। आप 2 इंटीजर्स कोई भी ले लीजिए, 3 एंड 6 आर 2 इंटीजर्स। इनके फर्स्ट में 3 डिवाइडेड बाय 6 डज नॉट इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3। किस तरीके से हम इसका डिवाइड कर लेते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसका हमारे पास आंसर आता है 1/2। लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यू है उसका आंसर आ जाता है हमारे पास 2। 1/2 एंड 2 दीज आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिस्ट अंडर डिवीजन। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। ए डिवाइडेड बाय बी इंटू बी डिवाइडेड बाय सी डज नॉट एग्जिस्ट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी डज नॉट डिवाइडेड बाय सी। कोई भी 3 वैल्यू करके आप इसका एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल ले लिए, 2, 3 एंड 4 आर 3 इंटीजर्स। फर्स्टली 2 डिवाइडेड बाय 3 divided by 4 and this does not equals to 2 divided by 3 divided by 4। इसका आप कर सकते हो। इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर डिवीज़न वो एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर व्हेन वी डिवाइड, डिवीजन की प्रॉपर्टी चल रही है ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ 1, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ 1? व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर बाय 1 वी गेट द इंटीजर इटसेल्फ। यानी कि हमारे पास हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इंटीजर ही क्वोशंट में वापस आ जाता है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप। -5 इज़ द इंटीजर and we divide this by 1 then the answer becomes in -5। जो हमने इंटीजर लिया है वही आपके पास आंसर में आ जाता है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी ऑफ 1 होती है, किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही इंटीजर आ जाता है। नेक्स्ट आपका 5th नंबर पे आता है प्रॉपर्टी ऑफ 0। व्हाट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ 0? व्हेन 0 इज़ डिवाइडेड बाय
a non-negative integer we get 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम 0 को किसी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करते हैं। व्हेन वी डिवाइड 0 बाय नॉन ज़ीरो नंबर्स, किसी भी जो 0 नहीं होता, यानी कि हमें 0 से डिवाइड नहीं करता, a डज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए बस। बाकी आपके पॉजिटिव या नेगेटिव इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि 0 को हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर सकते हैं 0 को छोड़ के। 0 को 0 से डिवाइड नहीं करना बस, बाकी ये सभी इंटीजर्स ले सकते हो आप, पॉजिटिव के भी ले सकते हो और नेगेटिव के भी ले सकते हो। उनसे हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है। एग्जाम्पल से समझिए, कोई भी इंटीजर हमने -7 ले लिया है, इस 0 को हम -7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए 11, 0 को हमने 11 से डिवाइड किया तब भी हमारे पास आ गया 0। लेकिन नोट करने की क्या बात है कि हमने -7 लिया है, 0 से इसको डिवाइड 0 को -7 से डिवाइड किया, लेकिन -7 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता, क्योंकि अगर 0 आ जाता है तो उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। -7/0 इज़ नॉट डिफाइंडेड, दैट मीन्स कोई भी इंटीजर है उसको हम 0 से डिवाइड करके डिफाइन नहीं कर सकते। a/0 डज़ नॉट डिफाइंडेड। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेस्ड है डिविजन्स पे, और आगे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है।